राम मंदिर बन गया, अब काशी मथुरा की है बारी। योगी का बयान और पाकिस्तान की वारदात। बाबरी मस्जिद का इतिहास आज फिर बना अंतर्राष्ट्रीय विवाद का हथियार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं चित्रांजलि और 6 दिसंबर एक बार फिर आया और जैसे हर साल होता है, ये दिन देश और दुनिया की नजरों में हमेशा गर्म मुद्दों के साथ उभरता है। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक लेकिन विवादित दिन की जिसने भारत की राजनीति, समाज और धर्म के संतुलन को हमेशा के लिए हिला कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद के विध्वंस की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राम मंदिर बन गया है, अब काशी और मथुरा तक हमारी पहुंच होगी। सच में ये बयान सुनने में बिल्कुल वही 90 के दशक की याद दिला देता है, जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद ये नारे आम हो गए थे कि बाबरी तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस बार मुख्यमंत्री ने सीधे विध्वंस का जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ था और ये कोई नई बात नहीं है। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर भी यही राजनीतिक और धार्मिक दांव पे चलते रही हैं। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन लगातार दावा करते रही हैं कि इस्लामिक स्थल पुराने मंदिरों पर बने थे और इन्हें हिंदुओं के हवाले किया जाना चाहिए। अब याद कीजिए 6 दिसंबर साल 1992 को जब उग्र हिंदूवादी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। उस समय राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तादाद मौजूद थी, फिर भी ये बड़ी घटना हो गई। उस दिन मुस्लिम समाज उसे संविधान और लोकतंत्र पर हमला मानता है और हर साल जैसे ही ये दिन आता है, पाकिस्तान भी अपनी पुरानी स्क्रिप्ट निकालकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने की कोशिश करता है। इस बार भी यही हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का गिराया जाना दुखद, गंभीर और अमानवीय घटना थी। उनका कहना था कि भारतीय सरकार और पुलिस मूक दर्शक बनी रही और भारत इस धार्मिक हेरिटेज साइट की सुरक्षा में पूरी तरह से नाकाम रहा। यही आरोप पाकिस्तान हर साल दोहराता है, लेकिन इस बार उन्होंने इसे संवेदना दिखाने का बहाना बनाकर भारत पर कूटनीतिक हमला बना दिया। और अब पाकिस्तान ने केवल बयान देने तक ही काम नहीं रखा, उन्होंने खुद को भारतीय मुसलमानों का अंतर्राष्ट्रीय वकील बनाकर पेश किया। अंद्राबी ने कहा कि बाबरी मस्जिद के ढहने से भारतीय मुसलमानों पर भावनात्मक हमला हुआ है। उनका कहना था कि आज भी भारतीय मुसलमान अलग थलग, परेशान और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सीधे भारत की आंतरिक स्थिति पर टिप्पणी कर अंतर्राष्ट्रीय नजरों में भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने धार्मिक स्थलों के नुकसान पर भी लेक्चर देना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना बराबरी के सिद्धांत और सम्मान के खिलाफ है। ऐसा करने से दो वर्गों के बीच विश्वास और सम्मान खत्म हो जाता है। ये बयान उस देश की ओर से आया है जो खुद अपनी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना झेलता रहा है। अब पाकिस्तान ने इस बार मामला सीधे संयुक्त राष्ट्र तक खींचने की कोशिश की। अंद्राबी ने वैश्विक समुदाय से अपील की कि मुस्लिम धार्मिक विरासत की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और बाबरी जैसे त्रासदी दुनिया में कहीं भी ना हो। यानी 6 दिसंबर को पाकिस्तान ने एक बार फिर इस दिन को भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का हथियार बना दिया। और इतना ही नहीं, इस बार उन्होंने चीन को भी बयान में शामिल कर लिया। पाकिस्तान ने कहा कि वो चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। साफ शब्दों में कहें तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने के लिए चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। तो वहीं देखा जाए तो 6 दिसंबर सिर्फ एक धार्मिक दिन नहीं, बल्कि राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील बन गया है। हर साल पाकिस्तान यही पुराना खेल खेलता है, बाबरी मस्जिद को मुद्दा बनाना, भारत को कटघरे में खड़ा करना और मुसलमानों के रक्षक का रोल निभाना। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी का हालिया बयान, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक मामला खींचना, ये सभी चीजें इस दिन को फिर से सनसनी और मसाले के साथ लाइमलाइट में ले आई है। 6 दिसंबर अब केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहा, यह आज भी राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में है। तो दोस्तों, इतिहास में दर्ज ये दिन आज भी हमारे समाज, राजनीति और धर्म की समझ को चुनौती देता है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे एक घटना सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बड़ा संदेश बन जाती है।
तो 6 दिसंबर का असर हर साल महसूस होता है और इस साल भी ये दिन सनसनी, राजनीति और मसाले के साथ लौटा है। ये दिन फिर से दिखाता है कि इतिहास हमेशा पीछे नहीं रहता, बल्कि वर्तमान में अपनी गूंज छोड़ता है। यही है आज का 6 दिसंबर का हाल और इसका असर, जिसे हर साल देश और दुनिया की नजरों से देखा जाता है। बिल्कुल, और इस बार भी ये दिन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं, बल्कि राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का हथियार भी बन चुका है। बहुत बहुत खुश हो। मैं 1 साल पहले ऐलान किया ये मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक नया बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगी। तो आज 6 दिसंबर में 1 बजे 10 मिनट तक मेरा लाखों आदमी इकट्ठा होके मेरा जो लोग इतना लोग आया है, मेरा उम्मीद था जो 2 लाख लोग आएगी। तो आज देखा जो मेरे कितना लोग सारा राज्य से मेरा ये जो कार्यक्रम था, जो मेरा पहले से ही मैं रसीद करके रखा, जो आज का दिन में मैं वो नींव रखूंगी। तो नींव में 3 से 4 लाख आदमी यहाँ मौजूद हुआ। वो बहरमपुर से लेके जो मेरा रैली का जो वेन्यू था, और वहाँ नदिया, तेहट्टो, बकासीपाड़ा, पलासी, देवोग्राम लेके सारे रास्ता इतना भीड़ हुआ, इतना गाड़ी अटक गया जो कहीं हिल नहीं सकता। मेरा ख्याल से ये 3 से 4 लाख आदमी यहाँ इकट्ठा हुआ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं आपको चैनल लेके, तो मेरा बात सुन के भरोसा करके देखो इतना आदमी मेरा वो रैली में मौजूद हुआ। उनको सबको लिए आपको बधाई दे रहा है, आपको चैनल के माध्यम में सब लोग को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भाई मोहन अल्लाह को पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और इनको जो मौजूदा आदमी आया उनको भी भाई शुक्रिया। आपका प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद को साथ साथ मेरा कोई इस्लामिक हॉस्पिटल भी बनाएगी, एक मेडिकल कॉलेज भी बनाएगी, वो दूसरा एक होटल कम रेस्तरां भी बनाएगी, पार्क भी बनाएगी, हेलीपैड भी बनाएगी। मेरा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो 300 करोड़ में ये सब पूरा हो जाएगी। मुस्लिम आदमी को मैं बहुत बहुत सपोर्ट दे रहा है, जो लोगों को सपोर्ट दे रहा है मैं जिंदगी भर उनको नहीं भूलूंगी। जो लोग मेरा इरादा सफल करने के लिए जो सपोर्ट दे रहा है, मैं बहुत बहुत इनको शुक्रिया अदा करती हूँ। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमारी खास पेशकश के साथ, तहकीकात हर खबर की तह तक।